गुड मॉर्निंग नाइन्थ स्टैंडर्ड, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब और आपकी फैमिलीज बिल्कुल ठीक हैं एंड आई कंग्रेचुलेट यू ऑन बीइंग प्रमोटेड टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. I am Harleen Narang and I am going to be teaching biology this year, right? अब जब हम साइंसेस की बात करते हैं, हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करते हैं और फिज़िक्स में हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ यूनिवर्स से रिलेटेड उनके बारे में पढ़ते हैं. केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं. एंड इन केस ऑफ बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जैसे हम हैं और एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इन सब के बारे में. नाउ बिफोर वी डू इन डिटेल कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे काम करते हैं, उनके सिस्टम्स कैसे चलते हैं, हम लोग सबसे बेसिक चैप्टर जो है वो आज स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी, चैप्टर 5, विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, ठीक है? लाइफ जो एग्जिस्ट करती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, उनका एक बेसिक यूनिट क्या है. जैसे अगर हम एक घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बेसिक यूनिट क्या है? ईंटें जोड़ जोड़ के एक के ऊपर एक इस तरह से एक बिल्डिंग बनती है, दीवारें बनती हैं, तो घर बनता है या स्कूल बनता है, जो भी बिल्डिंग हम बनाना चाहते हैं. सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक बेसिक यूनिट होता है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल होती है, और वो जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ सेल. CELL, सेल, राइट? सेल क्या है? इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि सेल्स जुड़ के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. फंक्शनल इसलिए कि जो फंक्शन एक सेल कर सकता है वही फंक्शन वो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है. आई विल गिव यू अ सिंपलेस्ट और एग्जांपल. प्लांट्स के सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दैट मीन्स प्लांट्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. हाउएवर एनिमल्स के सेल्स या हमारे सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, दैट मीन्स हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, राइट? सो दैट इज़ वाई सेल क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है. मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने सेल्स हैं. द ऑर्गेनिजम्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स. पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनि का मतलब हमेशा होता है 1, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं मल्टी सेलुलर. मल्टी मीन्स मैनी, राइट? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक ही तरह के सेल के बने हुए हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए या वायरसेस हो गए. ऑन दी अदर हैंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं, जैसे हम हैं, प्लांट्स हैं और सारे एनिमल्स हैं. ये सब ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट? नाउ बिफोर वी गो ऑन फर्दर विद द चैप्टर, हमें ये पता होना चाहिए कि सेल किसने डिस्कवर किया, कैसे पता लगा कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है. सो द पर्सन हु फर्स्ट स्टडीड और सॉ द सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि सेल जो होते हैं बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते, ऐसे नहीं देख सकते, राइट? सो द फर्स्ट पर्सन जिसने सेल्स देखे थे वो था रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर उसने क्या किया, कॉक के सेल्स लिए. कॉक क्या है? डेड सेल्स हैं किसी बाग में से निकले हुए, जिससे हम वो बॉटल्स क्लोज करने के काम लाते हैं, राइट? उसने क्या किया, उसकी पतली 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 पील्स काटी और उन पील्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. अब क्योंकि कॉक क्या है, डेड सेल से बना हुआ है, उसको खाली स्पेसेस दिखी. वो खाली स्पेसेस की वजह से उसने उसका नाम रख दिया सेल, विच कम्स फ्रॉम सेल्यूलर. सेल्यूलर का मतलब होता है सेलुलर, वो जो अंडरग्राउंड वाइन कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, उन खाली जगहें, उनको बोलते हैं सेल्यूलर. तो उसने क्या किया, सेल का नाम या जो चीज़ उसने देखी उसका नाम सेल रख दिया. However, this term is continued even till now, जबकि हमें पता लग चुका है सेल्स जो है ना वो खाली हैं ना ही वो डेड है. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइव सेल्स देखे. तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट
सिंपल सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उन्होंने जिंदा सेल्स देखे, जैसे उन्होंने कुछ बैक्टीरिया देखे, कुछ आरबीसीज देखे, पैरामीशियम देखे, इस तरह के कुछ एक लिविंग सेल्स उन्होंने देखे। एंड देन इट केम टू बी नोन कि सेल्स जो हैं वो डेड नहीं होते, वो खाली नहीं होते, दे आर सर्टन लिविंग थिंग्स या लिविंग यूनिट्स। सिमिलरली अनदर पर्सन केम जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने क्या बताया कि सेल्स जो हैं वो हवा में नए नहीं बनते, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री मीन्स पहले, एग्जिस्टिंग मीन्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दुनिया में प्रेजेंट हैं, पहले जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आज अचानक एक नई तरह का सेल बन जाएगा। Another person came who was called परकिंजे। उन्होंने क्या किया, सेल के अंदर जो फ्लूइड चीज़ है जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसका नाम रखा प्रोटोप्लाज्म। Another person, in fact two persons, they were Schleiden and Schwann। Schleiden and Schwann ने मिलके दी सेल थ्योरी। अब जब हम सेल थ्योरी की बात करते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉ जो यूनिवर्सली ट्रू है। उसका मतलब क्या है, हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो बैक्टीरिया है या वायरस है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। हर ऑर्गेनिज्म के सेल्स ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के जैसे बिल्कुल सेम हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो। दे मे बी सेम, दे मे बी डिफरेंट, कुछ कुछ फ़र्क हो सकता है, कुछ कुछ फ़र्क नहीं भी हो सकता। ठीक है। हाउएवर ऑन वन बेसिक नोट, जो ओवरऑल सेल्स हैं इस वर्ल्ड में या जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो का मतलब होता है पहले, कैरियन, कैरियोटिक, जो कैरियन वर्ड है ये आता है न्यूक्लियस से। तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस बनने से पहले वाले सेल्स, और यू जो होता है उसका मतलब होता है ट्रू। तो ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं, जिनमें जब हम सेल बनाते हैं, जैसे बैक्टीरिया का डायग्राम आप बुक में देखोगे, हम लोग जो डिटेल में करेंगे, उसमें क्या है, उसमें प्रॉपर जो न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, बस जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है वो एज इट इज सेल्स में पड़ा है। तो वो सारे सेल्स क्या हो गए, प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे बैक्टीरिया। हाउएवर बैक्टीरिया के बाद एवोल्यूशन में जितने भी सेल्स आए, दे आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। क्यों? क्योंकि उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल या डीएनए है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर, एक चार दीवारी कह लो जो मर्जी, उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। सो दैट इज अ ट्रू न्यूक्लियस। फॉर द नेक्स्ट पार्ट वी शुड नो कि चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है, उसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, कुछ एक स्ट्रक्चर है जो दोनों सेल्स का सेम है, और फिर कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जो दोनों सेल्स में बिल्कुल डिफरेंट हैं, या एक में प्रेजेंट हैं एक में प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली ही जो हम फ़र्क करेंगे वो हम फ़र्क करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स के सेल्स में क्या चीज़ें हैं, एनिमल्स के सेल्स में क्या चीज़ें हैं, इनमें क्या क्या फ़र्क है, राइट। सो फर्स्ट बिफोर वी गो ऑन टू डू डिफ्रेंशिएशंस, वी शुड नो बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेल्स का वो किस चीज़ का बना होता है। सेल में सबसे ज़रूरी चीज़ जो हर तरह के सेल में प्रेजेंट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक तरह से बाउंड्री कह लो सेल्स की, जिसके अंदर सेल का सारा मटेरियल जो है वो प्रेजेंट है, और वो उसको ऐसे ही पकड़ के रखती है। ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर हमने पिन चुबाई तो सेल खत्म, राइट। सो एक तरह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो पूरे सेल को पकड़ के रखती है और उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी जो चीज़ विच इज़ जनरली प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, दैट इज़ द सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है वो हर तरह के प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, सिर्फ एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। तीसरी चीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द न्यूक्लियस, राइट, जो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी बात की थी। अब न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस वो चीज़ है जिसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे। एंड द लास्ट थिंग विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, जो हर तरह के सेल्स में प्रेजेंट है, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, जो परकिंजे ने टर्म दी थी। साइटोप्लाज्म का मतलब है हर सेल के अंदर खाली जगह नहीं है,
उसके अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है, एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो हर सेल के अंदर की हर चीज़ को होल्ड करके रखता है, सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। Right now, before we move on further with all the things, I hope आप लोग यहाँ तक clear हैं. If you are not clear, you are free to ask your doubts. For this, I would like you all to read the first few pages of this chapter. That means page 57 till page 59 कि सेल्स जो हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह से बनते हैं, जो हम लोगों ने अभी बात की है. ठीक है. ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.